हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल चैप्टर्स। माय नेम इज दिशिता। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक टॉपर स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स। I was a CBSE class 10th topper and I scored 99 on 100 in maths. I know आप लोग बिलीव नहीं कर रहे होगे, तो खुद ही देख लो। यस गाइज, इट्स ऑल ट्रू। आई नो अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि दीदी आपने ऐसा करा कैसे, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी। तो इस वीडियो में आपको सब बताऊंगी कि व्हाट ऑल आई डिड इन माय प्रिपरेशन, ऐसी कौन सी बुक्स थी जिससे मैंने प्रिपरेशन करा, लास्ट फ्यू डेज में मैंने अपनी तैयारी कैसे करी। ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड मैं गारंटी देती हूँ आपको ऐसा वीडियो कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। लोग आपको हर चीज बताएंगे बट मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो मैंने फॉलो करी एंड अनफिल्टर्ड तरीके से बताऊंगी, बिल्कुल सच्ची सच्ची स्ट्रैटेजी बताऊंगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि मैं क्लास 9th तक कैसी थी। तो टिल क्लास 9th में बहुत एवरेज स्टूडेंट थी। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में मेरे एवरेज मार्क्स ही आते थे एंड मैथ्स में मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं मजाक भी नहीं कर रही, आई यूज टू फियर मैथ्स। मतलब इतना ज्यादा डरती थी मैं मैथ से कि मेरे नंबर भी नहीं आते थे और मुझे डर भी लगता था एंड मुझसे पढ़ाई भी नहीं होती थी। मैंने इतने ट्यूशंस बदल बदल के देख लिए थे एंड कुछ भी नहीं हो रहा था। मतलब मेरे 80s में 70s में मार्क्स आते थे मैथ्स में, कुछ समझ नहीं आता था। पेपर से पहले अचानक से इतनी ज्यादा एंजाइटी होती थी मुझे, जिसकी वजह से मेरा सर दर्द होने लग जाता था, मैं पढ़ नहीं पाती थी। अपनी ट्यूशंस पे फुली डिपेंडेंट थी, खुद सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था एंड मार्क्स भी देयरफॉर अच्छे नहीं आते थे। बट फिर क्या हुआ क्लास 10th में भी मैंने बहुत ट्यूशंस बदली बट अल्टीमेटली मैंने क्या करा, मैंने सारी ट्यूशन छोड़ दी थी। मैं सिर्फ मैथ्स की ट्यूशन जाती थी एंड साइंस की, एंड मैंने मैथ्स और साइंस दोनों की ट्यूशन छोड़ दी थी क्लास 10th में एंड मैंने फुली बीच में से ही अपनी प्रिपरेशन खुद से स्टार्ट कर दी थी। एंड मैंने क्या ऐसी चीज करी, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट, यूट्यूब से, अलग अलग सोर्सेस से, खुद से, एनसीईआरटी से प्रैक्टिस इतनी करी दैट आई स्कोर्ड 99 इन मैथ्स एंड तब से मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हो गई एंड सारे सब्जेक्ट्स में इतनी अच्छी मेरी इंप्रूवमेंट हो गई कि मैं 90+ स्टूडेंट बन गई। तो आपको मैं ये पूरी स्ट्रैटेजी बताती हूँ। तो सबसे पहले जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ फॉर मैथमेटिक्स, जो आपको सबने ही बताया होगा, दैट इज एनसीईआरटी। यस गाइस, एनसीईआरटी को तो आपको 3-4 बार कर लेना है। एक बार एनसीईआरटी को करने से कुछ नहीं होगा, 2 बार करने से कुछ नहीं होगा, आपको मिनिमम 3 टाइम्स तो एनसीईआरटी को करना ही है। क्या करना है, एग्जाम्पल्स, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको सारे प्रॉपरली करने हैं एनसीईआरटी में से। क्वेश्चंस, सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइजेस के एंड कुछ कुछ ऑप्शनल एक्सरसाइजेस भी होती हैं, आपको सारी चीजें टिप टू टो याद होनी चाहिए एनसीईआरटी की। एंड कभी कभार जो है एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं एनसीईआरटी से। मतलब मैं मजाक भी नहीं कर रही, मेरे को याद है एक गुलाब जामुन रिलेटेड क्वेश्चन होता था, ठीक है। आपको आई नो, आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं किस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। तो मतलब इतने सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते थे कि गुलाब जामुन की बजाय उन्होंने रसगुल्ला लिख दिया है या उसकी बस डायमेंशंस क्वेश्चंस में चेंज कर दी है, बाकी सारी चीजें, फॉर्मेट, फॉर्मूला एंड सॉल्विंग, सारी चीजें सेम होती थी। तो इतने ज्यादा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं एनसीईआरटी से। कभी कभार तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन दे देते हैं, एग्जाम्पल से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी को ढंग से कर लेना है, ये तो पॉइंट आपने हर जगह सुना होगा, ठीक है। एंड इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना क्योंकि मैं बिल्कुल सच कह रही हूं, एनसीईआरटी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। नेक्स्ट चीज है सीबीएसई सैंपल पेपर्स। पहले कहीं के सैंपल पेपर्स आपको नहीं उठाने हैं, सिर्फ सीबीएसई के सैंपल पेपर्स। अगर हो सके तो लास्ट 10 ईयर्स के तो कर ही लेना, वरना लास्ट 2-3 ईयर्स के तो मिनिमम है कि आपको करने ही है। सीबीएसई सैंपल पेपर्स ही क्यों करने हैं, क्योंकि एक तो आपका सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई एग्जाम्स जो हैं कभी कभार सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको प्रॉपर पैटर्न पता चल जाएगा कि आपका बोर्ड एग्जाम्स कैसे आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको सीबीएसई सैंपल पेपर्स करने हैं एंड ऑनलाइन सैंपल पेपर्स भी। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम सैंपल पेपर्स के लिए कौन सी बुक खरीदें, कहाँ पे रेफर करें। तो कहीं से नहीं खरीदना, सैंपल पेपर्स पे कोई भी पैसे खर्च नहीं करेगा। इतने सारे सैंपल पेपर्स आपके अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आपको स्कूल से भी मिले होंगे, सीबीएसई की साइट पे भी अवेलेबल है। तो आपको क्यों खरीदने हैं, क्यों अपने पैसे वेस्ट करने हैं। नोबडी विल स्पेंड मनी ऑन सैंपल पेपर्स, ठीक है। सॉल्व विद टाइमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या करा था, लास्ट के, मेरे को याद है 1 या 2 मंथ्स, मैंने लास्ट के 1 और 2 मंथ्स में बैठ के टाइमर लगा के क्वेश्चंस करे थे। मतलब मैंने पेपर अपने सामने रखा,
उसको प्रॉपरली सॉल्व करा 3 घंटे का टाइमर लगा के, एंड बहुत ही मतलब ट्रूली सॉल्व करना है आपको। यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ कि आप खुद चीटिंग बिना करें उसको सॉल्व करें। एंड वो क्वेश्चन पेपर आप अपनी टीचर से चेक करा लो, ठीक है। जाओ अपनी मैम को कहो कि ये आप चेक करके दे दो, मार्क्स इसके जो है मार्किंग करके दे दो। आपके टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको जो है अपने टीचर से हेल्प मांगनी पड़ेगी। बस इसकी कमी होती है कि स्टूडेंट्स टीचर से हेल्प नहीं मांगते। मैं जान खा जाती थी टीचर्स की, सिंपल भाषा में मैं इतनी जान खा जाती थी कि मैं इतने क्वेश्चंस पूछती थी, इतने क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे उन्हें भेजती थी एंड उनसे जाके क्वेरीज पूछती थी। तो आपको पूछना पड़ेगा एंड उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है एंड ट्रूली जो है टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको टाइमर लगा के सॉल्व करना है, क्योंकि लास्ट में जब आपका पेपर होता है ना, तो यू हैव टू कीप टाइम फॉर रिविजन। इस तरीके से आपको अपना पेपर सॉल्व करना होगा बोर्ड एग्जाम्स का, कि आपके पास लास्ट के 15 मिनट्स तो रहें जो है आपका रिवीजन करने के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार कुछ कैलकुलेशन एरर्स हो जाते हैं, मतलब आपने सब सही करा होता है बट तब भी कैलकुलेशंस एरर हो जाते हैं, या यूनिट्स आप लिखना भूल जाते हैं, कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं। तो उसके लिए लास्ट 15 मिनट्स रिविजन के जरूरी है। एंड ये जो है 15 मिनट्स कैसे बचेंगे, ये आप तभी बचा सकते हैं जब आप टाइमर के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रूव्स। मैथ्स में प्रूव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे आपके चैप्टर्स में प्रूव्स होंगे, सर्कल्स में, ट्रायंगल्स में। एंड पर्सनली मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती थी प्रूव्स में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था, स्टेप्स याद नहीं होते थे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था समझने में। तो मैंने एग्जैक्टली क्या करा, सबसे पहले मैं यूट्यूब पर जाती थी, वो पर्टिकुलर प्रूफ का वीडियो देखती थी, उसको नीटली कॉपी में इस तरीके से लिखती थी कि बाद में मुझे मजा आया। उसको बड़ा सुंदर मैंने अलग अलग कलर के पेन से लिख देती थी ताकि मुझे बाद में अच्छे से समझ आ जाए। एंड उसके बाद मैं एनसीईआरटी खोलती थी एंड एनसीईआरटी में उसका प्रूफ अच्छे से रीड करती थी एंड देन उसको खुद से छुपा कर लिखती थी। तो अगर आपने ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए ना, कि यूट्यूब से आपने कर लिया, फिर आपने बुक से उसको अच्छे से समझ लिया एंड फिर आपको खुद से लिखना है, अगर आपने हर प्रूफ ये 3 स्टेप के साथ कर लिया तो वो प्रॉपरली आपके दिमाग में लॉक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैप्टर थे जहां मैं स्ट्रगल करती थी, ट्रायंगल्स वगैरह में याद ही नहीं होते थे। तो यही मैंने फॉलो करा एंड एग्जैक्टली मैं ऐसे ही लिखाती थी एग्जाम में, क्योंकि प्रूफ जो है एग्जैक्ट ही आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेफरेंसेस। वैसे तो बहुत कम टाइम रह गया है आपके बोर्ड एग्जाम्स में एंड आई वुड नॉट रिकमेंड यू ऑल टू यूज अ लॉट ऑफ सोर्सेज। अभी आप एनसीईआरटी पे फोकस करें, बट मैंने क्या किया था, मैं एक बाय हार्ट बुक फॉलो करती थी। मेरी फेवरेट हुआ करती थी यू लाइक मुझे बहुत पसंद थी। थ्रू आउट मैंने उसे ही रेफर करा है विद एनसीईआरटी। उसमें बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस होते थे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, लास्ट में क्वेश्चन पेपर भी होता था। तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स मैं करती थी, एक्सरसाइजेस नहीं करती थी, सॉल्व्ड एग्जांपल ही करती थी। पहले उसको समझती थी फिर खुद से करती थी एंड इस तरीके से यू लाइक से मैंने रेफर करा था। तो आप भी कर सकते हैं, वो थोड़ी ईजी भी है, प्लस उसमें एनसीईआरटी के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। वहां पे नीचे क्वेश्चन में लिखा होता है कि वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये रेफरेंस बुक में है। तो आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आपको थोड़ा और डिफिकल्ट करना है तो आप आर डी शर्मा कर सकते हैं। वैसे मैं सच बताऊं, मैंने आर डी शर्मा से कुछ ही चैप्टर्स करे थे, लाइक 1-2 चैप्टर्स ही करे थे एंड वो भी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन करे थे, एक्सरसाइज के नहीं करे थे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स ही करे थे। तो वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी हाई लेवल होती है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको किसी चैप्टर में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप जो है अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं आर डी शर्मा से, यू लाइक से, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कुछ पर्टिकुलर ही क्वेश्चंस हैं। तो आप उन सब चैप्टर्स में ये बुक्स यूज कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सारे चैप्टर्स के लिए आपको आर डी शर्मा यूज करनी है, बिकॉज इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है। एंड अभी फर्स्ट फोकस आपका एनसीईआरटी पे रहेगा। अगर वो प्रॉपरली हो गई है तभी इन दोनों बुक्स पे जाना, वरना आई वुड नॉट रिकमेंड कि अगर आपने नहीं करी हुई है एनसीईआरटी भी, तो भाई पहले वो करो और सैम्पल पेपर्स कर लो, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर अभी तक। नेक्स्ट चीज है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो इंपॉर्टेंट होती भी है, बट पर्सनली मैंने एग्जाम्पलर कभी भी सॉल्व नहीं करी है, बट अगर आपके पास टाइम हो तो आप जरूर सॉल्व करना। नेक्स्ट चीज है आंसर। आंसर में आपको कैसे लिखना है, ठीक है। आंसर में आपको किस तरीके से चीजें लिखनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ले पाओ। फॉर्मूला, किसी भी चीज का फॉर्मूला आपको अच्छे से लिखना है। नाउ फॉर्मूलाज अगर आपको हर चैप्टर के चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन करो फॉर्मूला, ठीक
ठीक है, कैपिटल लेटर्स में लिखना फॉर्मूला। मैं आपको हर चैप्टर के फॉर्मूला शीट एक पीडीएफ में बना के भेज दूंगी एंड अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस भी कर लूंगी, बट मुझे कमेंट्स में आप फॉर्मूला जरूर लिख देना। एंड फॉर्मूला से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप जो है खुद से बनाना चाहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर चैप्टर के आपको एक शीट में फॉर्मूलाज, उस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख लेने हैं। मैंने भी यही किया था। उससे क्या है, आपके दिमाग में वो रहते हैं, वो फॉर्मूला शीट्स लास्ट में रिविजन में भी काम आ जाती हैं। तो आपको एक आंसर में फॉर्मूला तो इंक्लूड करना ही है। अगर उस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, आप फॉर्मूला लिखेंगे, उसके साथ साथ आप क्लियर स्टेप्स लिखेंगे। चाहे आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता हो, जितना भी आता है आप स्टेप्स को क्लियरली लिखेंगे एंड यूनिट्स मेंशन करेंगे। कोई भी है, डिस्टेंस है तो आप डिस्टेंस वाली यूनिट्स यूज करेंगे, टाइम है तो टाइम वाली यूनिट्स, तो डायमेंशन यूनिट्स लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें आपने आंसर में लिख दी ना तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। एंड कभी कभार क्या होता है कि हमारा आंसर जो है सही नहीं आता, बट अगर हमने क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख दिया है, प्रॉपर यूनिट्स लिखे हैं, स्टेप्स अच्छे से लिखा है, तो आपको स्टेप मार्किंग मिल जाती है। एंड आपके लास्ट का अगर आंसर गलत भी है तब भी आपको नंबर स्टेप्स के मिल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। मेरे को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन याद हैं जिसका मुझे पता था कि मेरा सही आंसर नहीं आएगा, बट स्टेप्स में अच्छे से लिख देती थी क्योंकि मुझे पता था स्टेप्स के मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर कि आपको आंसर्स में क्या इंक्लूड करना है। ये सारी मेरी स्ट्रैटेजीज थी एंड आई होप ये आपको समझ आ गई हो। मैंने एग्जैक्टली यही फॉलो करी थी। बहुत सारे सैंपल पेपर्स करे मैंने एंड बहुत प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज अबाउट प्रैक्टिस। करते रहो, रोज करते रहो, अच्छे से मैथ्स को टाइम दो। मैथ्स तो आपको रोज करनी है, ये तो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप हफ्ते में 2 या 3 दिन करेंगे, आपको ये रोज ही करना है। एंड यहाँ पे आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी लाई हूँ कि आपको किस ऑर्डर में इंपॉर्टेंस के हिसाब से चैप्टर्स को करना है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं अपकमिंग वीडियोस में हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लाऊं एंड आपको हर जो चैप्टर है उसकी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अभी मैं आपको बताती हूँ अलजेब्रा, ट्रायंगल, सर्कल्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनकी वेटेज भी हाई है, ये मुश्किल भी लगते हैं एंड इनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अलजेब्रा, अलजेब्राइक इक्वेशंस जो भी हैं, लीनियर इक्वेशंस, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करने ही करने हैं। इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री, बहुत बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट लगती है, बट 1-2 बार एनसीईआरटी करोगे ना अच्छे से बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाद में ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप रेफरेंस बुक से भी ट्रिग्नोमेट्री जरूर करना, आपको वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ईजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट विद प्रैक्टिस। ठीक है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ठीक है, एंड इसके सिमिलर क्वेश्चंस ही आते हैं, तो आपको बहुत सारी बुक से जो है, रेफरेंस बुक से ट्रिग्नोमेट्री तो प्रैक्टिस करना ही है, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये 3 चैप्टर्स जो है ना, ये बहुत इजी हैं, इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। तो अगर आपसे डिफिकल्ट अभी नहीं हो रहा है, एटलीस्ट ये तीनों चैप्टर्स जो है आप पक्के कर लो। प्रोबेबिलिटी तो कुछ भी नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, एपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, एनसीईआरटी से भी कर लोगे, इनफ है, एंड सैम्पल पेपर कर लेना। ठीक है, तो ये इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। आई होप आपको मेरी टॉपर स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ आ गई होगी एंड आई होप कि आप ये अच्छे से इन लास्ट दिनों में फॉलो करेंगे। एंड प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।